प्रदेश की हर बड़ी खबर, राजनीति हो या क्राइम की वारदात, सरकारी सूचना हो या व्यापार से जुड़ी कोई अपडेट, देखिए उत्तर प्रदेश की हर खबर डी न्यूज प्लेटफॉर्म के साथ आपका अपना चैनल 4 बजे तक। बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकले, अन्यथा ना निकले। खास करके ऐसे मरीज जिनको कोमॉर्बिडिटीज जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी डिजीज है। मैंने आपको बताया कि जब तापमान ज्यादा बढ़ जाता है तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है, हार्मोनल चेंजेस भी आने लगते हैं। तो कई बार ये जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं, बीपी के पेशेंट होते हैं, इनका बीपी वगैरह भी फ्लक्चुएट होता है। तो अपना ब्लड प्रेशर, अपनी शुगर की दवा अपना टेस्ट करने के बाद ही लें। इसके अलावा जो शरीर को गर्म करने, जब तापमान ज़्यादा होता है तो उसको ठंडा करने का तरीका सबसे अच्छा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ह्यूमिडिटी इस समय कम है। तो सर्कुलेशन में आपको तापमान अपना कम करने के लिए पानी, रिहाइड्रेशन में आप मट्ठा, लस्सी, जूस घर का बना हुआ, राइस वाटर होता है। जो बुजुर्ग या जो जिनके लिए बहुत जरूरी है बाहर निकलना, वो ORS का घोल बना के अपने साथ निकले, जिससे थोड़ी थोड़ी देर में ORS पी लें। अगर बहुत मजबूरी है बाहर जा रहे हैं तो अपने सर को ढक के रखें, आंखों में चश्मा लगा के रखें और अपने हाथों की सफाई भी जरूर करें आंख, नाक, कान को छूने के पहले, क्योंकि ये गर्मी का मौसम है, हवा भी बहुत चलती है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का भी बहुत खतरा होता है। खास करके हाई प्रोटीन डाइट, जिससे और टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे आपका नॉनवेज फूड हो गया, अंडे हो गए, तो इन सबको भी इस मौसम में अवॉइड करना चाहिए। अल्कोहल, स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए। तो जो हीट स्ट्रोक है उससे हम पार पा सकेंगे। हीट वेव इस समय जैसी उम्मीद करी जा रही है कि अभी 4-5 दिन तक और रहेगी, तो आपके माध्यम से जनता से यही अनुरोध है कि बहुत ज़रूरी हो तभी निकले तो अपने खूब पानी पी के निकले। अगर दिन में 3 से 4 लीटर पी रहे हैं नॉर्मली, तो वो बढ़ा के 6 से 8 लीटर पानी पिए और अपने सर को, अपनी आंखों को ढक के रखें। यंग एडल्ट्स हमारे जिम जाते हैं, लेडीज भी जाती हैं। जिम में जब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हैं, तो ज़्यादातर जिम में आजकल मॉडर्न जिम में तो एयर कंडीशन लगे हैं, अपनी बॉटल भी कैरी करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि AC नहीं होता है, AC फेल हो जाता है और ट्रेडमिल पे बहुत लंबी वॉक कर रहे हैं या बहुत स्ट्रेनस वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं। उस केस में भी कंटिन्यूस हीट जनरेट होती है और स्वेटिंग होती है, तो ऐसे केस में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसमें भी पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का आप सेवन करते रहिए और बीच बीच में गैप करते रहिए। थोड़ा सा रेस्ट करके फिर एक्सरसाइज करिए, कंटिन्यूसली मत करिए। बात मैं और जोड़ना चाहूँगा कि ये बड़ी भ्रांति है कि सिर्फ बाहर निकलने वालों को ये स्ट्रोक होता है या यंग पब्लिक जो बाहर है उसको होता है। हमारे बुजुर्ग हुआ, जो लोग चलने में असक्षम होते हैं या जिनके मूवमेंट कम होते हैं, वो एक कमरे में पड़े रहते हैं जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता, और उनमें भी हीट स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। स्वेटिंग ज़्यादा होती है, पसीना ज़्यादा होता है और उतना इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट नहीं होता है। हमें ऐसे में अपने उन बुजुर्ग वालों का बहुत ख्याल रखना होगा। बाहर निकलने वाले तो अपना ख्याल रख लेते हैं, लेकिन जो घर में बुजुर्ग वाले हैं ये निगलेक्ट होते हैं। दूसरा, नवजात शिशु, छोटे बच्चे, हमारी एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जिनके घर में प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है या उनके यहाँ पे बच्चों को उतने उसमें नहीं रखा जा सकता कि उनको प्रॉपर वेंटिलेशन मिले। उन बच्चों में भी डिहाइड्रेशन और स्ट्रोक बहुत होता है। ये नवजात शिशु 2 दिन 4 दिन के बच्चे भी 1 से 4 डिग्री बुखार के साथ, तो उनको भी हमको वेंटिलेशन और उनका हाइड्रेशन का ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।